नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, पॉलिटी में हमने पिछली कक्षा में संविधान के स्रोत पढ़े और कुछ समितियां देखी थी। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ने वाले हैं। संविधान निर्माण के दौरान 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। कब हुआ? पारित कब हुआ? ये पारित 22 दिसंबर 1947 को पारित। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी है, सॉरी दिसंबर नहीं है, जनवरी, 22 जनवरी 1947। ठीक है, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर उद्देशिका या प्रस्तावना का रूप लेता है। ठीक है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर किसका? उद्देशिका या प्रस्तावना का रूप लेता है। ठीक है, ठीक है, यानी जो उद्देश्य प्रस्ताव है वही आगे जाकर किसका रूप लेता है? प्रस्तावना का रूप लेता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। किसने कहा? आपके ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इन दोनों ने, ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है? एक तो ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को क्या कहा है? प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, नोट लिख लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित JL नेहरू ने मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा तो ठाकुरदास भार्गव और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने बताया है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों को क्या बताया है? मौलिक अधिकारों को क्या बताया है? संविधान की आत्मा बताया है। वो संविधान की आत्मा बताया है, संविधान की आत्मा बताया। ठीक है, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों को क्या बताया है? संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, इसके आगे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 है, उसको संविधान की आत्मा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की आत्मा के आत्मा किसने बताया?
अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने बताया? आपके अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने। अंबेडकर जी ने बताया। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने बताया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अब आगे है संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। ठीक है, आगे है आपके संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। ठीक है, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। ठीक है, सबसे पहले सन 1960 को बेरुवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले 1960 में बेरुवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, वह संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या? कि प्रस्तावना किसका भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं है, का भाग नहीं है, वह संसद इसमें क्या नहीं कर सकता? संसद इसके अंदर कोई संशोधन नहीं कर सकता, इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। किसने कह दिया ये बात? सुप्रीम कोर्ट ने कह दी, नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो था सन 1960 में बेरुवाड़ी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और संसद इसमें क्या नहीं कर सकता? कोई संशोधन नहीं कर सकता। दूसरा है, ये तो पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरा है सन 1973 में 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, वह संसद इसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, यानी सन 1960 में तो बेरुवाड़ी वाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसके बाद 1973 के अंदर केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें संशोधन कर सकता है, लेकिन मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संविधान का भाग है और संसद इसमें क्या कर सकता है? संसद इसमें मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए, मूल संविधान को ध्यान में रखते हुए, ढांचा मतलब ये समझ लो,
मूल संविधान को ध्यान में रखते हुए संशोधन कर सकता है। ठीक है, संशोधन कर सकता है। ठीक है, यानी 1960 में बेरूवाड़ी वाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। लेकिन सन 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद इसमें मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए संशोधन कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, नोट लिख लीजिए। एक नोट है बढ़िया वाला नोट है। प्रस्तावना में पहला व एकमात्र संशोधन हुआ। कौन सा? 42वां संशोधन, जो कि 1976 के द्वारा किया गया। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, प्रस्तावना में पहला व एकमात्र संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? छोड़ो, 42वां कर देते हैं। संशोधन 42वां, जो कि कब हुआ? 1976 के द्वारा। ठीक है, 1976 के द्वारा। इसके द्वारा क्या हुआ? प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े। 3 शब्द जुड़े। कौन कौन से? पहला है समाजवाद। ठीक है, दूसरा है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, और तीसरा है अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द पहले व एकमात्र संशोधन 42वां जो संशोधन हुआ प्रस्तावना में 1976 के माध्यम से, जिसके माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? 2 बार। ठीक है, और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का क्या है? उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। ठीक है, इन 3 न्याय का उल्लेख किसमें है? प्रस्तावना में है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक नोट लिख लीजिए। नोट बहुत काम के हैं ये नोट। संविधान में न्याय का उल्लेख कहां कहां दिया गया है? देखो, संविधान में न्याय का उल्लेख कहां कहां मिलता है? एक तो मिलता है आपके प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख अभी देखा हमने, और एक है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में।
ठीक है, संविधान में न्याय का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है? एक तो प्रस्तावना में मिलता है और एक मिलता है आपके नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख दिया गया है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। स्वतंत्रताओं का उल्लेख कौन कौन सी है? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। एक तो विचार अभिव्यक्ति, पहला है विचार करने की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति तीसरा, अभिव्यक्ति यानी आप कुछ भी किसी के बारे में भी कुछ भी कहे, मतलब आप अपने शब्दों में कुछ भी बयान वगैरह, कुछ भी टिप्पणी वगैरह कर सकते हो। बोलने की आपको अभिव्यक्ति यानी बोलने की आपको स्वतंत्रता दी जाती है। विश्वास की स्वतंत्रता है। ठीक है, चौथा है आपको धर्म की आपको स्वतंत्रता दी गई है, कोई सा भी धर्म आप अपना सकते हो। और 5वीं जो स्वतंत्रता है वो है उपासना। ठीक है, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब संविधान में स्वतंत्रताओं का उल्लेख कहां कहां है वो देख लेते हैं। संविधान में, ये तो प्रस्तावना में तो है ही, प्रस्तावना के अलावा संविधान में स्वतंत्रताओं का उल्लेख, स्वतंत्रताओं का उल्लेख कहां कहां है? एक तो प्रस्तावना आ गई जहां 5 प्रकार की दी हुई है, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों में भी आपको स्वतंत्रताएं दी गई है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख दिया गया है, जो कि आगे देखेंगे। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख। ठीक है, कौन कौन सी है? एक तो है प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, जो केवल किस में है? केवल प्रस्तावना में है। ये सिर्फ ये समानता केवल किस में मिलेगी आपको? केवल इसका उल्लेख केवल प्रस्तावना में है, प्रतिष्ठा की समानता। और दूसरी है जो है वो है आपके अवसर की समानता, अवसर की समानता। इसका उल्लेख कहां कहां मिलता है आपको? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कहां मिलता है? नीति निर्देशक तत्वों में, नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, यानी 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है प्रस्तावना में। एक तो है प्रतिष्ठा की समानता, इसका उल्लेख केवल प्रस्तावना में है, और दूसरी है अवसर की समानता, जिसका उल्लेख प्रस्तावना में भी मिलेगा, मौलिक अधिकारों में भी मिलेगा, अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भी आपको इसका उल्लेख मिलेगा। ठीक है, प्रस्तावना में लोग व नागरिकों दोनों ही शब्दों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में लोग, हम भारत के लोग व नागरिकों का नागरिक शब्दों का उल्लेख मिलता है, लेख है। ठीक है,
आगे देखते हैं, प्रस्तावना में 4 देशों से प्रभावित है, मतलब हमारा जो प्रस्तावना है ये कितने देशों से प्रभावित है? प्रस्तावना 4 देशों से प्रभावित है, 4 देशों से प्रभावित है। ठीक है, 4 देशों से कौन कौन से? अमेरिका, अमेरिका से हमने क्या लिया? हम भारत के लोग, अमेरिका से क्या लिया? हम भारत के लोग। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया से भाषा शैली ले ली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या ले लिया? प्रस्तावना की भाषा शैली, भाषा शैली। ठीक है, और फ्रांस से क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के विचार, फ्रांस। तीसरा देश कौन सा है? फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के विचार कहां से लिए? फ्रांस से। ठीक है, और लास्ट है वो है रूस, जहां से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमने लिए। रूस 1, 2, 3 और 4। रूस से क्या लिए? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, आर्थिक व राजनीतिक न्याय कहां से लिए? रूस से लिए। ठीक है, तो ये 4 देशों से प्रस्तावना प्रभावित है। अमेरिका से हमने हम भारत के लोग, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा शैली, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के विचार प्रस्तावना में लिए, और रूस से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय हमने लिए। आगे देखते हैं, आगे नोट लिखो, नोट में लिखो, प्रस्तावना में लिखित, प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग शब्द से यह स्पष्ट होता है कि, शब्द से यह स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि भारत में, प्रस्तावना के माध्यम से अंतिम शक्ति जनता के हाथों में दी गई है, शक्ति जनता के हाथों में दी गई है, जनता के हाथों में दी गई है। ठीक है, यानी प्रस्तावना में लिखित जो हम भारत के लोग हैं, इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि भारत में प्रस्तावना के माध्यम से जो अंतिम शक्ति हमें दी गई है, वो किसको दी गई है? जनता के हाथों में, यानी भारत की जनता को अंतिम शक्ति दी गई है। ठीक है, प्रस्तावना को आगे देखते हैं। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, इसकी हिंदी तिथि भी लिख लीजिए, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, मार्गशीर्ष
शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी, ठीक है। मार्गशीर्ष यानी मार्गशीर्ष का महीना है, शुक्ल सप्तमी है और विक्रम संवत है 2006, विक्रम संवत 2006, ठीक है। इसके दिन क्या हुआ है, इस दिन 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को क्या किया गया है, यहां करो, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित, अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया गया, आत्मर्पित किया गया, ठीक है, किया गया। ये आपकी प्रस्तावना समाप्त होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में कुछ पूछना हो तो पूछिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की और भी वीडियोस सभी जितने भी राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं वगैरह होती हैं उन सभी की जानकारी वगैरह, उन सभी से रिलेटेड टॉपिक्स जो भी हैं उनको इस YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।